सो गाइस दिस इज़ दी ऑल न्यू 2025 KTM ड्यूक 390 द कॉर्नर रॉकेट जो KTM अपने इस वाले बाइक को बुलाता है। इस वाले बाइक की जो प्राइसिंग है वो 3.13 लाख से मतलब अप्रॉक्स है एक्स शोरूम प्राइसिंग। हालांकि इस वाले प्राइस में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बाकी जितनी भी सारी गाड़ी आती है उससे ये यूनिक बनाता है, सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको कंप्लीटली जो LED अपना हेडलाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है विद आपको ये जो DRL आप देख पा रहे होगे, इस टाइप का आपको जो DRLs है वो यहाँ पे आपको मिलता है इस साइड में एंड इस साइड में। एंड लिटरली जब पुराने वाली वेरिएंट को अगर आप देखोगे, मतलब जो 2019 में जो गाड़ी थी उससे यहाँ पे बहुत सारे जो अपग्रेड्स है वो यहाँ पे आपको मेजर अपग्रेड्स जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स थी उस वाले मॉडल में। तो KTM ने उस सारे कंप्लेंट्स को अपने ये वाले मॉडल में, मतलब इस वाले वेरिएंट में, इस वाले जो अपडेटेड मॉडल है उसमें सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे हटा के अपनी बाइक को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो फ्रंट से कुछ इस टाइप का आपको लुक मिल जाता है, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी अगेन स्टार्टिंग से ही KTM में आपको LED की आती है, यहाँ पे भी आपको LED की है। 43 mm के आपको USD फोक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि अगेन आप इसको एडजस्टेबल है, मतलब प्रीलोड या फिर जो अपना रिबाउंड वाला जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने ड्राइविंग के हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको बात करें तो यहाँ पे फ्रंट सेक्शन में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट सेक्शन में यहाँ पे आपको 110/17 R17 के यहाँ पे आपको जो व्हील्स हैं वो यहाँ पे लग जाते हैं। एंड एक और जो सबसे बड़ा अपडेट था कि भाई KTM ने ना अपने टायर्स में वहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया था, मतलब अपना जो MRF के टायर्स है वो यहाँ पे देने स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ पे आपको मेटजेलस के टायर्स अपने वापस से यहाँ पे हो चुके हैं, मिल चुके हैं आपको। तो यहाँ पे आपको वही मेटजेलस के टायर्स मिलते हैं जिसमें आपको अल्टीमेट यहाँ पे ग्रिप मिल जाती है, जिसको आप इस वाले बाइक को लेके आप आराम से वेट कंडीशन पे भी आप चलाओगे, आपको कोई भी अंडर कॉन्फिडेंस वाली वहाँ पे चीज़ें नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे डिस्क के बारे में बात करें तो 320 mm की यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाती है। काफ़ी अच्छा जो वेंटिलेशन वगैरह या फिर जो कूलिंग के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो अपना डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे करा गया है। डुअल चैनल ABS है, राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे आपको बात करें तो साइड से कुछ इस टाइप का आपको लुक निकल के आया है। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लुक लगता है मुझे यहाँ पे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में वो अपना ड्यूक 390 का है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड में इसका जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे आपको साइड की तरफ से दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी के ओवरऑल लुक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्हांस करता है। एंड अगर मेरे हिसाब से आपके पास अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें मतलब इस टाइप की कुछ लुक्स है तो उसका अलग यहाँ पे स्टैंड आउट लगता है। और लिटरली में ये बाइक अभी भी इतने टाइम के बाद भी, इतने सालों के बाद भी ये बाइक को लोग मुड़ के ज़रूर देखते हैं कि भाई ड्यूक 390 अपनी आ गई है, क्योंकि इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो अपनी बाइक है ना वो अपनी ड्यूक 390 ही है। आप लोग इस बात से सहमत हो या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पे आपको इंजन में 373 cc का अपना जो इंजन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, किट कूलिंग के साथ आती है। एंड 43.5 bhp एंड 37 Nm का जो टॉर्क है वो आपको ये वाला इंजन निकाल के देती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, कहने का मतलब है कि भाई इस वाली गाड़ी में आपको पावर तो एक नंबर मिलने वाले, ओवरऑल जो टॉर्क वगैरह है वो भी आपको एक नंबर है। पॉकेट रॉकेट जिसको हम बोलते हैं वो अपनी मुझे ड्यूक 390 आपको मिलती है। अब बहुत लोग मुझसे ये भी बोलेंगे कि, या बहुत लोग का मुझे ये भी था कि भाई ड्यूक 390 के अलावा भी बहुत सारे ऐसी बाइक्स है जो अभी इंडियन मार्केट में आ गई है, जैसे गोरिल्ला हो गई या फिर ये सारी बाइक्स हो जाती है, या फिर नेकेड स्पोर्ट में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे NS 400 आ जाती है सेम इंजन कन्फिग्रेशन के साथ। बट वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर वगैरह थोड़ा सा वहाँ पे कम है। अब देखो ड्यूक का अपना स्टैंड आउट होने का रीज़न क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको टॉर्क आउटपुट एक नंबर मिलती है, मतलब इनिशियल्स तो गाड़ी के एकदम अलग लेवल के है। पॉकेट रॉकेट जो एक वर्ड होता है ना उसको ये अच्छे तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई करती है। दूसरा चीज़ गाड़ी के लुक्स वगैरह, ये जो ऑरेंज कलर का आप ओवरऑल लुक देख रहे हो, इसके अलावा एक ब्लू और एक ब्लैक कलर भी आता है। ब्लैक कलर भाई बहुत सुंदर लगती है इस वाले अपने ड्यूक 390 में। ओवरऑल जो यहाँ पे टेक पैक है, जैसे मान लो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है या फिर ओवरऑल जो फीचर्स यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है ये वाली कंपनी, मतलब अपने ड्यूक 390 में। अब बहुत लोग मुझसे ये भी बात बोलते हैं कि भाई जो प्राइसिंग है वो बहुत ऐसे हाई है, क्योंकि 3,13,000 ऐसे एक्स शोरूम है, ऑन रोड आते आती है 4-4.25 के अप्रॉक्स जा सकती है। तो बहुत लोग मुझसे भी बोलते हैं भाई ओवर प्राइस है यहाँ पे। तो भाई आपको ओवर प्राइस आपको बाइक दिख रही है, बट बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो आपके जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं वो भी आप देखो। क्योंकि देखो राइड बाय वायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, अपना ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाती है, ABS के मोड्स मिल जाते हैं, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो टेक वगैरह है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर इस वाले बाइक के अलावा अगर आप और कोई बाइक में देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स देते हैं। ऑब्वियसली देंगे, बट वहाँ पे जो पावर आउटपुट वगैरह है वो वहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये एक चीज़ मेरा मतलब एक राउंड अप करके मैं आपको बोलूँ तो ये एक चीज़ है। बाकी KTM का अपना अंडरबेली एग्जॉस्ट जो आप जानते ही हो यहाँ पे हमेशा से KTM में ही आता है, वो चीज़ ड्यूक 200 में हमने फर्स्ट टाइम देखा था एंड अब ये वो चीज़ अपना कंटिन्यू है। ड्यूक 390 2019 में ना आपको यहाँ पे साइड में निकली हुई मिलती थी, बट यहाँ पे अब आपको अंदर मतलब अंडरबेली है। चलिए जल्दी से इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाई देता हूँ।
अब एग्जॉस्ट नोट से अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चला होगा, तो बहुत लोग का ये भी कंप्लेंट्स होता है कि गाड़ी की जो आरपीएम वो अनस्टेबल होती है, तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब मैं आपको इसका एक रीज़न बताऊँ, देखो अनस्टेबल हो सकता है आपको यहाँ पे फील हो, बट मैं आपको इसका एक और रीज़न बताता हूँ कि देखो गाड़ी में आपको सबसे पहले जो टैकोमीटर है वो आपको यहाँ पे डिजिटल है, तो डिजिटल में क्या होता है आपको वो एक्यूरेट आपको नहीं बता पाती, इसलिए वो बार बार ऐसे फ्लक्चुएट करती है। अगर आप यही सेम एनालॉग में अगर आप जाओगे जिसमें आपको प्रॉपर से मीटर होता है, आरपीएम मीटर होती है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई 1500 आरपीएम पे, तो आपको वहाँ पे वो जो अपना एक कॉन्सेप्ट लोगों का मन में बैठा हुआ है कि भाई अपनी ड्यूक 390 अनस्टेबल आरपीएम्स में होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि लोग उसे बहुत बड़ा एक इशू बना देते हैं, तो वो एक चीज़ है। बाकी रियर सेक्शन में बारे में बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको वही मेजलर्स के जो टायर्स है वो यहाँ पे आपको लगे हुए हैं, जिसमें आपको 150/60 R17 के यहाँ पे आपको टायर्स हैं एंड 230 mm का जो डिस्क है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपको यहाँ पे लग जाती है। एंड ब्रेकिंग ड्यूक 390 की बहुत ही अमेजिंग है भाई। मेरे पास भी अपनी 2019 की ड्यूक है, तो भाई उसकी भी ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग है। आप बस टाइमली आप उसकी सर्विसिंग कराते रहो एंड मेंटेन करते रहो, तो आपकी भाई ब्रेकिंग सालों साल तक एकदम ऐसी चलने वाली, कोई भी आपको वहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं होने वाले, तो वही चीज़ है। हालांकि अगर आप इसके रियर मोनोशॉक सस्पेंशन में भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट और हार्ड करने का जो प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने राइडिंग के हिसाब से आप इस वाले बाइक में बहुत सारे जो चेंजेस है सस्पेंशन के मामले में वो यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी रियर से आप आओगे तो रियर में भी आपको लुक यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है पुराने वाले वेरिएंट से, मतलब पुराने वाले जनरेशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीटली जो अपना एलईडी जो अपना टेल लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स आपको एलईडी मिल जाती है। अगेन अगर आप इसकी सीट्स की तरफ आओगे तो आपको पिलियन जो सीट है वो आपको कंफर्टेबल है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू दी अदर बाइक्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो सीट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगेन जो राइडर की सीट है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 800 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड सीट हाइट है। आराम से जो जिनकी हाइट लाइक 5'5" या फिर 5'6" भी है वो आराम से इस वाले बाइक को चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 12 या 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। माइलेज आप इस वाले बाइक के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर आप बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे आप गाड़ी को चला रहे हो तो आपको आराम से ही गाड़ी आपको बहुत ऐसे कम माइलेज देगी। मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ इन नंबर्स तो आपको 15-16 kmpl के आसपास आपको माइलेज यहाँ पे देने वाली। हाँ, हाईवे पे बहुत बार ये बाइक ने, जैसे मेरी बाइक ने भी 23-24 का माइलेज निकाला है, तो उस हिसाब से आप हाईवे पे इस पर ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट सिटी में अगर आप एग्रेसिवली थोड़ा चला रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज़ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली अपडेटेड स्विच गियर्स है, जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको किल स्विच एंड जो अपना जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड एक और चीज़ अगर आपने नोटिस किया या फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली जो अपनी कंसोल है ना, ये थोड़ा आपको मतलब ज़्यादा उठी हुई है। तो जब आप इस बाइक पे बैठोगे ना तो आपको एकदम लगेगा कि एकदम आपकी एकदम ऐसे आँख के सामने में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फील हो सकता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो USB चार्जिंग है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगेन ये टाइप C वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टाइप C वाला आपको चार्जिंग जो सॉकेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आते हैं इसके जो कंसोल है इस पर, मतलब जो TFT पैनल है उस पर, तो यहाँ पे आप देख लो भाई यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल में राइड मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल आपको सर्विसिंग में यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे ट्रिप इंफॉर्मेशन, स्पीड कंट्रोल यहाँ पे आप कर सकते हो कि भाई लाइक कितना के स्पीड पे आपको इसको ले जाना है या फिर नहीं ले जा पाना है, मतलब लिमिटर बेसिकली आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी अपनी कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें तो है ही, यहाँ पे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, क्विक सेलेक्टर मतलब इससे आप क्या करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मतलब बहुत सारे जो मैंने आपको बोला ना कि जो प्राइस ये कंपनी ले रही है ना, प्राइस के हिसाब से फीचर्स यहाँ पे भर के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्राइस को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जस्टिफाई यहाँ पे करता है। बाकी आपको क्या लगता है अपना ड्यूक 390 के बारे में कि जो प्राइसिंग है, जो फीचर्स है, जो पावर है, जो ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है, वो आपको अप टू द मार्क है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। एंड अगर आपके दिमाग में एक ऐसी गाड़ी है कि भाई मुझे एक ऐसा एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए जिसमें फीचर्स भी आपको टॉप नॉच मिले एंड ओवर राइडिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही लगे, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी ड्यूक 390। बाकी आपको बाइक ये वाली कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शेयर ज़रूर करना अपने ड्यूक 390 के बारे में, जिनको भी ये बाइक लेने की प्लानिंग चल रही है। तो वेल, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटोवर्ल्ड साइनिंग ऑफ।